थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ सिद्दीकी एंड मंसूर कुरैशी। अब 2021 जब आ रहा था तब भी हमने प्रोग्राम किया था और आज भी हमने सोचा कि ये वक्त हाथ से ना जाने दिया जाए और आपसे एक मुलाकात दोबारा की जाए। मंसूर, क्या हाल है आपके? बिल्कुल खैरियत से। आसिम भाई, आप कैसे हैं? सबसे पहले तो हमारे जो भी हमें देखने वाले हैं, हमारे प्रोग्राम्स को पसंद करने वाले हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं हमारे प्रोग्राम को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर 2022। उम्मीद है आपका जो ये साल रहेगा, जो अगला साल रहेगा, अभी तो कुछ देर रहती है, जो अगला साल रहेगा वो बहुत खुशियों भरा होगा, प्रॉस्पेरस होगा। आप उसमें तरक्की करेंगे। आप अगर आपके बच्चे पैदा होंगे, आप खुशियों से उन बच्चों की गोद भरेंगे, और मेरी तरफ से हर किस्म की दुआएं आपके लिए, पूरा पैकेज है दुआओं का। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो हमने काफ़ी लोगों को मैसेजेस भी किए हैं। अगर आप लोग आना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। हमारा लाइव फेसबुक पे जो प्रोग्राम चल रहा है। तो नाज़रीन, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं यहाँ पर। मुझे लगता है गवर्नमेंट ने कसम खाई हुई है कि इस दफ़ा उन्होंने कुछ नहीं बोलना, जो करना है करो, बीमार पड़ते हो बीमार पड़ो, लेकिन मेरा ख़्याल है कि जान है तो जहान है, अपनी थोड़ी-सी हिफ़ाज़त ज़रूरी है। तो मंसूर, ये बताएँ कि 2021 के वो कौन से दिन थे जहाँ अल्लाह बहुत याद आया? बहुत सारे दिन थे। आपके दोस्त मंसूर को 2 दफा कोविड हुआ। एक दफा तो ऐसे ही किसी बाहर जगह पर गए थे, किसी पिकनिक पे, उधर हो गया। उसके बाद दोबारा कोविड हुआ, कहीं खाना खाने गए। तो बस ये जो अल्लाह ताला तो वैसे ही रोज याद आने चाहिए, लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा याद आई, क्योंकि बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था कि यार क्यों, मतलब हमने क्यों किया, क्यों अपने बच्चों की जान जो है खतरे में डाली, क्यों अपनी बीवी की, अपने बहन भाइयों की जान खतरे में डाली। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है बचत तो हो गई सारे लोगों की, सारे लोग बच गए, और इतना कोई ज्यादा सीवियर किस्म का भी नहीं था। लेकिन स्टिल लाखों और मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो मर चुके हैं। वो उनको मतलब हॉस्पिटलाइज हुए, और उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कोविड के बाद। तो हमें भी सारी चीजें हो सकती थी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला बहुत याद आए, और अल्लाह से गिड़ गिड़ा के माफिया मांगी। लेकिन इंसान जो है वो तो आपको पता है, वो खताओं का पुतला होता है मेरे ख्याल से। तो बिल्कुल। वो फिर दोबारा भाई वही, वो क्या कहते हैं, वो जो दुम जो है टेढ़ी की टेढ़ी। तो फिर जैसे ही सही हो गए, उसके बाद फिर इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। लेकिन अब ये एक चीज है कि मैं जहां पर भी जा रहा हूँ, मैं मास्क जो है अपने चेहरे से उतारता ही नहीं हूँ। चाहे मेरे आगे वाले मेहमान हो, मेजबान हो, कोई भी हो, नाराज हो जाएं, मुझे ताने दें, मुझे बददुआएं दें, मुझ पर हंसें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इन द एंड जब मैं बीमार होऊंगा, तो मैं अपने बच्चों को और अपने बीवी को और अपने खानदान वालों की जिंदगी को खतरे में डालूंगा, और जो मेरे अच्छे दोस्त हैं उनको, तो उनकी जान को खतरे से डालने से अच्छा है कि दूसरे लोगों को अपने ऊपर हंसने दूं। आई डोंट गिव अ डैम टू दोज पीपल हु डोंट केयर। और जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं, दूसरे लोगों का ख्याल नहीं करते हैं, मैं कहता हूँ वो बहुत गैर जिम्मेदार लोग हैं। और उन पे अब मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऐसे लोगों पे जो अपना ख्याल नहीं करते हैं, उन पे भाई खुदा की जो है। ये देखें, हमारे साथ न्यूयॉर्क से लोग लाइव आ गए हैं। न्यूयॉर्क में जनाब लग रहा है बहुत सर्दी हुई हुई है, सब गाड़ी के अंदर आप लोग आए हुए हैं। हाँ जी। हमारे दोस्त हैं वीर जी और सत्तार मेमन साहब, और उनके पीछे भी दोस्त बैठे हुए हैं। सर सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर सत्तार अल्लाह की मेमन साहब। मेहरबानी। आप सुनाएं, कैसे हैं मंसूर भाई और भाईजान? कैसे हैं जी आप? जी, बिल्कुल ठीक है। ये बताएं न्यूयॉर्क में क्या चल रहा है? न्यूयॉर्क में आज जो है न्यू ईयर की वजह से इतनी रोडों पे रश नहीं है। पीपल्स आर सेलिब्रेटिंग बट विद सम जो है पेंडेमिक की वजह से थोड़े वो हैं, केयरफुल हैं। मगर बाल ड्रॉप पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो मेजर इवेंट होता है न्यूयॉर्क का। तो उसके क्वेश्चनेबल थे कि आई डोंट नो इफ इट इज गोना हैपन और नॉट। उस पे उनके चल रहे थे। बाकी हम अपनी कंपनी इंजॉय कर रहे हैं, देसी जो है खाने के साथ और देसी कंपनी के साथ। अच्छा डॉक्टर और साहब, आप तो ये कोविड के वार्ड में, आप तो फिजिशियन हैं, काम करते हैं। तो ये बताइए, ये ओमनी कॉन जो है, जो इतना आज सीएनएन की खबर है कि लाइटनिंग की तरह जो है दुनिया में फैल रहा है। तो थोड़ा हाँ, सा बताइए, ओमनी कॉन खतरनाक है या डेल्टा से ज्यादा माइल्ड है, या क्या चक्कर चल रहा है?
क्योंकि आप तो कोविड के डॉक्टर हैं और मेरे ख्याल से इसी वजह से इन दोनों लोगों की हिम्मत हुई है कि आपके साथ जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप फौरी तौर पे इनका बचाव कर देंगे। नहीं, असल में ओमनिकॉन इज रियली लाइक अ बिग थ्रेट, और उसकी जो स्प्रेड की जो कैपेबिलिटी है होने की, वो रेगुलर डेल्टा और उससे ज्यादा है, जो रेगुलर कोविड-19 था जो पहले पहले आया था। तो उसमें डेफिनेटली जो है केयरफुल होना चाहिए, एंड वी आर वेरी केयरफुल, वी आर नॉट गोइंग इन मेजर गैदरिंग्स, मगर ये है कि वी नो ईच अदर एंड वी विल बी केयरफुल। बाकी सबके लिए मैसेज ये है कि अगर वैक्सीन नहीं करवाई तो पहली फुर्सत में करवाएं, अगर करवाइए तो बूस्टर लगवाएं, क्योंकि जो है ना, मैं खुद देखता हूँ कि हॉस्पिटल में वो पेशेंट बहुत सिक हैं जिनको वैक्सीन नहीं हुई। तो अभी तक जो अनवैक्सीनेटेड हैं, दे आर एट अ वेरी हाई रिस्क, दे आर रिस्क टू देमसेल्व्स, टू देयर कम्युनिटी, देयर पीपल्स, देयर फैमिली। सो काइंडली प्लीज गेट वैक्सीनेटेड। चलें, वेरी गुड। अच्छा, ये बताएं कि आप टाइम स्क्वायर के पास भी गए हैं या अभी नहीं? नहीं, हम उधर जाएंगे भी नहीं, क्योंकि अगर वहां पे बहुत रश होगा, और छोड़े 3 बजे के बाद जो है, 4 बजे के बाद जैम पैक्ड हो जाता है और सारे रास्ते बंद होते हैं। इट्स नॉट वर्थ गोइंग देयर, और गिवन द पेंडेमिक इट वुड बी रियली रिस्की टू गो देयर। अच्छा, ये बताएं कि आज का दिन आपने क्यों पिक किया जाने का? हम जा नहीं रहे, वी विल जस्ट गो अराउंड, वी आर नॉट गोइंग टू गो टू मैनहट्टन और समथिंग लाइक दैट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज के दिन आप लोगों की बेगमात ने फरमाइश की हो कि जी हमें तो शॉपिंग करानी है या सेल लगी है तो हमें कहीं जाना है, तो आपने घर से फरार इख्तियार कर लिया हो? न्यू ईयर की अपना न्यू ईयर की अच्छी बात यह है कि न्यू ईयर के इवनिंग में और फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर शॉपिंग सेंटर्स बंद होते हैं, तो बेगमात जो है उनको भी पता है। तो आपने कहीं गाड़ी में अपनी शॉपिंग पे, आपने कहीं गाड़ी में अपनी कोई पार्ट टाइम बेगमात तो नहीं बिठाई हुई है जो हमें नजर नहीं आ रही है? न्यू ईयर में तो काफी गोरियां आगे पीछे घूम रही होती हैं। सर, आप थोड़ा ख्याल कीजिएगा, आपके साथ जो 2 बदमाश लड़के बैठे हैं वो सही लोग नहीं हैं। सर, हम इनकी वजह से जो है ना बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और हमें वो पुरानी यादें ताजा हो रही हैं जो बैचलर लाइफ में होती हैं। नहीं, देखो वो स्क्रीन पे भी नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि वो जी यासिन भाई और मंसूर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वीर साहब, आप अपने प्रोग्राम में तो बड़े उछलते कूदते नजर आ रहे होते हैं और मंसूर भाई का खूब आप जो है वो एंजॉयमेंट करा रहे होते हैं, तो आज कैसा फील कर रहे हैं? नहीं, अभी हम स्टार्ट हुए हैं और अभी हम इसीलिए न्यूयॉर्क आए कि न्यू ईयर की सेलिब्रेशन तो न्यूयॉर्क में होनी चाहिए ना, और हमारे साथ डॉक्टर सत्तार है, तो मजा दुबाला हो गया है। ठंड मतलब आप डॉक्टर साथ लेके चल रहे हैं, ये देखें आप। इसी पेंडेमिक की वजह से हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं। हाँ भाई, मैं वायरस को शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करूंगा कि मेरे दोस्तों को ना लगे। वो तो आज वो गाना याद आ गया आसिम भाई, वो डॉक्टर बाबू देर न कर तू जल्दी लगा दे सुई उई। हाँ, मेरे पास वो सुइयां सब हैं जो लगानी चाहिए। चले फाइनल आप बताइए डॉक्टर साहब और वीर जी, आपका क्या मैसेज है न्यू ईयर के लिए हमारे जो नाजरीन को जो आपको देख रहे हैं? मेरा मैसेज ये है कि भाई 2 साल हमने पेंडेमिक में गुजारे हैं ऑलमोस्ट, और वी हैव got somehow better, but because of this Omicron we are still not in a very good shape. मगर ये है कि ये मार्च 2019 वाली सिचुएशन नहीं है, and we are going in a right direction. सबके लिए यही मैसेज है कि भाई आप वैक्सीन करवाओ और प्रोटेक्ट करो अपने आप को. Still put a mask on even if you are vaccinated. If you wanted to live longer, be a part of a sensible community member, तो ये बहुत जरूरी है. बहुत शुक्रिया. और थोड़ा सा बूस्ट होने के लिए बूस्टर डोज इज वेरी वाइटल. क्या हो जाए दोबारा? मैंने कहा थोड़ा सा बूस्ट होने के लिए बूस्टर डोज इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, बूस्टर, बिल्कुल बिल्कुल. वो मैं मोहतरमा का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने 5 डोजें अब तक लगवा चुकी हैं वो.
ये अच्छा। अपना आसिम भाई टकीला बूस्टर की बात कर रहे थे, ये वो लगाने की बात कर रहे थे। ये वो चले आज तो मेरा ख्याल है टकीला और वो दूसरा क्या कहते हैं टकीला उसको, और शकीला दोनों आज टकीला जरूरी नहीं, टकीला और वो जो है शकीला ना दोनों वीर ने वो टकीला बूस्टर भी लगाएगा, शकीला भी लगाएगा। तो चले It's a new year about to begin, and we will have a new fun this year. चलो जी, बहुत शुक्रिया वीर भाई, बहुत शुक्रिया सतार भाई, गॉड ब्लेस थैंक यू यू एंड जनाब। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। Thank you so much for having us. Thank you, ji. Thank you, and happy new year to all in advance. You too guys, thanks, Thank you. have Thank you. fun। जी मंसूर साहब। तो आसिम भाई ये थे हमारे जबरदस्त किस्म के दोस्त जिनके साथ हम वीलॉग बनाते हैं। आप जानते हैं वीर जी को, कौन नहीं जानता। मेरे जो प्रोग्राम है मंसूर का अमेरिका, जो आपके टीवी चैनल पे हर सैटरडे और संडे के दिन आता है, उसमें वीर जी होते हैं, उसका पार्ट होते हैं और हम दोनों बड़े मजे करते हैं, बड़ी ट्रैवलिंग करते हैं, खाने खाते हैं, एंटरटेनमेंट होती बिल्कुल है, कॉमेडी होती है, सब होता है। बिल्कुल, अगर आप लोग बाद में ये प्रोग्राम देखें तो हम आपको एक चीज़ बताते चलें कि जब जैसे ही कोरोना कोविड-19 का पहला हमला हुआ तो हर जगह सन्नाटा था। तो मुझे गुस्सा आया, एक दिन मैंने बैठ के फ़ेसबुक पे लाइव करना शुरू किया और मुझे याद है कि पहले ही प्रोग्राम जब मैंने किया था तो 200 कमेंट्स थे उसपे और उसके बाद लोग मुझसे पूछते गए कि क्या किया, मैं बताता गया, फिर हमने नया सॉफ्टवेयर भी इजाद किया और बहुत सारी चीज़ें करते चले गए और आज जो है वो दर्जनों लोग जो हैं अपने प्रोग्राम कर रहे हैं और खुश हैं, घर बैठ के कर रहे हैं, ऑफ़िस में कर रहे हैं, स्टूडियो में कर रहे हैं और आज मेरा ख़्याल है कि पूरे मैंने फिर वो करना छोड़ दिया। मैं रिकॉर्ड क्योंकि इंटरनेट पे जब आप पाकिस्तान से कोई गेस्ट लें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको हैंडल करना लाइव। जी, तो सही। फिर रिकॉर्डेड प्रोग्राम का वो शुरू किया, उसके बाद और लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें शुरू की। तो आज 1 साल के बाद मंसूर और मैं दोबारा बैठे हैं और हम पहले प्रोग्राम करते थे, ऐसे ही गेट टुगेदर कोई ऐसी बात, किसी मौज़ू पे भी बात करते थे। जी। तो आज मंसूर हमारे साथ हैं, कैपिटल टीवी के रूहे रवां और मंसूर का अमेरिका और मंसूर का पॉलिटिक्स से मेरा ख़्याल है इनकी दिल भर गया है। ये चाहते हैं कि अब ज़िंदगी में कुछ फ़न लाया जाए। तो मंसूर ये चेंज कैसा है? आप पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से उकता गए हैं या आपने कहा ये क़यामत तक चलेगी, ये सुधरने वाले नहीं हैं? सर बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैं ना बड़ा अच्छा पॉलिटिकल शो मेरा काफ़ी अच्छा होता था, कैपिटल कॉर्नर फ्रॉम वाशिंगटन। लेकिन वाक़ई मैंने ये देखा कि मैं चाहे कितना भी बहस कर लूँ, कितना भी अच्छे पॉइंट्स लेकर आऊँ, कितनी भी अच्छी मिसालें दे दूँ, चाहे किसी बुक से पढ़ के उसके कोट लेकर आ जाऊँ, लोग जो हैं ना समझने वाले हैं, ना सुधरने वाले हैं और ना उन पे कोई असर पड़ता है। पहले ये होता था आसिम भाई कि एक छोटी-सी खबर अगर अखबार में आती थी ना, तो चाहे कितना बड़ा भी पॉलिटिशियन हो वो हिलना शुरू हो जाता था, डर के मारे काँपना शुरू हो जाता था। और अब ये हाल है कि उनकी पूरी पोल खोली जाती है मीडिया पे, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो हमारे एजेंसीज़ के लोग हों, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे गवर्नमेंट से ताल्लुक रखते हों, नहीं रखते हों, ऑफिसर हों, जितने भी उनके बारे में बोल दो, किसी को कोई असर नहीं पड़ता। लोग आते हैं, मज़े करते हैं, चले लेकिन जाते हैं। मंसूर अभी आपने देखा हमारे रहमत भाई ने भी एक बड़ा अच्छा वो उन्होंने कहा अपने मुल्क वालों को साल मुबारक कहते हुए थोड़ा-सा अफ़सोस होता है क्योंकि जो पिछला साल हमारे मुल्क पे गुज़रा है वैसे तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की एक आबादी जो है, एक बड़ी आबादी करोड़ लोग ले लें वो बड़े मज़े से रहते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं है बल्कि किसी ने हमसे कहा कि जनाब अगर पाकिस्तान में हलाल कमाने वाले सिर्फ मुश्किल में हैं, बाकी किसी को कोई मुश्किल नहीं है। सही बात, सही। तो ये हकीकत है कि अगर आप हलाल कमा रहे हैं तो फिर पाकिस्तान में ज़रा मुश्किल है जीना, लेकिन आप एक पुलिस ऑफिसर से लेके, एक लॉ एनफोर्समेंट से लेके, किसी सिपाही से लेकर ऊपर तक आप उसका लिविंग स्टैंडर्ड देख लें तो वो अपनी तनख्वाह से कहीं ज़्यादा ऊँचा होगा। खैर आने वाले दिनों में देखेंगे। मंसूर कोविड-19 जब पहली दफ़ा कोरोना हुआ और आपने अपने आप को कितनी दफ़ा लानत दिखाई कि यार मैं उस फंक्शन में ना जाता, मैं इधर ना जाता, मैं उधर ना जाता। क्या क्या लगा? सर मैंने आपको पहले भी बताया ना, मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ जब मैं ऐसी जगहों पे जाना शुरू हुआ जहाँ से मुझे कोविड लगा। बड़ा अफ़सोस हुआ, मैं बड़ा पछताया और इवेंचुअली आसिम भाई मैं आपको बताऊँ कि मैं जो हूँ तकरीबन डिप्रेशन में जा चुका था और
डिप्रेशन भी ऐसी थी कि मुझे अजीब अजीब से ख्यालात आते थे, मैं डर डर रहा था, मैं अपनी फैमिली को, बच्चों को, क्योंकि सबको हुआ था, जब मैं देखता था खांसते हुए और उनको तकलीफ में, तो मेरे रोंगटे जो हैं खड़े हो जाते थे और मैं कांपना शुरू होता था और अल्लाह से मेरे दिल में से यही दुआ निकलती थी कि या अल्लाह, मुझसे शायद बहुत बड़ी कोई गलती हो गई, मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को बख्श दे और भले मुझे उठा ले, लेकिन मेरे बीवी बच्चों को जो है वो प्लीज एज सुन एज पॉसिबल तंदुरुस्त कर दे। और अल्लाह ने वाकई सुनी भी सही। लेकिन मतलब यही है कि आपको इन द एंड आपकी फैमिली, आपके जो पर्सनल बीवी बच्चे जो हैं वही आपको काम आएंगे, आपके दोस्त वगैरह आपके जो बहुत ही पर्सनल हैं वो तो अलग है, लेकिन जब आप बीमार हो जाते हैं, जब आपको कोविड हो जाता है या जब आप किसी भी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, तो सबसे पहले आपके करीबी जो लोग हैं ना वो आपको छोड़ना शुरू हो जाते हैं और वो अलग हो जाते हैं। आज भी हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ में उठता बैठता था, घूमता फिरता था और बातें करता था और खुश होता था कोविड से पहले। जब मुझे कोविड हुआ था तो उसमें से 90% ऐसे लोग थे जिन्होंने आज तक मुझे कॉल नहीं किए कि भाई तेरी तबीयत कैसी थी? तू था हमारे साथ, खाने में खाता था, ये करता था। तो भाई ये दुनिया बहुत मतलबी दुनिया है। अपनी हिफाज़त आप खुद करें, किसी दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट ना करें, ठीक है? और 2022 का जो मेरा मैसेज भी होगा ना सबके लिए, वो यही है कि डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल अराउंड यू, ठीक है? वो और सिर्फ अपनी बीवी से या अपने बच्चों से ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत जो कर सकते हो, दूसरों से एक्सपेक्ट मत करो। अपना काम खुद करो, अपनी हिफाजत खुद करो, अपनी अपनी नौकरी का, अपनी फैमिली का, सबका खुद टेक केयर करो। क्योंकि अगर लोगों से एक्सपेक्ट करोगे और एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी तो आप मेरी तरह ये रोते हुए अपना दिल का दुखड़ा सुना रहे होगे। एंड आई डोंट वांट कि लोग जो हैं वो मतलब बेचारों के जो अरमान है वो अधूरे रह जाए। तो बिल्कुल मंसूर, मुझे बाज़ दफ़ा खुद इस बात पे हैरत होती है कि लास्ट 1 साल जो है हमने देखा, उससे पहले भी था, 3 साल, साढ़े 3 साल हो गए हैं हुकूमत चेंज हुए, क्योंकि हमारा ताल्लुक टीवी से है, क्योंकि हमारा ताल्लुक जो पॉलिटिकल शो से है। आप एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन 10-10, 15-15 साल पुराने दोस्त जो हैं आपके, वो इस तरीके से आपसे नफ़रत आमेज़ रखने लगते हैं कि आपसे नहीं मिलते हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि आप शायद पीटीआई को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि नवाज़ शरीफ के ज़माने में हम नवाज़ शरीफ को करते थे, ज़रदारी के ज़माने में हम ज़रदारी को करते थे, मुशर्रफ के ज़माने में हम मुशर्रफ को करते थे। क्योंकि जो भी करंट हुकूमत होती है उसी पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है, किया जाता है। अपोजिशन अपना किरदार कभी भी अदा नहीं करती, लेकिन मेरा ख्याल है कि बेस्ट अपोजिशन अगर हमने देखी वो इमरान खान की थी, लेकिन आज भी मुझे कहीं कहीं लगता है कि वो हुकूमत में होने के बावजूद भी अपोजिशन में है। तो यार आसिम भाई, एक चीज तो आपको मानना पड़ेगी कि पाकिस्तान का कितना ही बुरा हाल क्यों नहीं है, ठीक है? हमने देखा कि दुनिया में लोग, इंडिया और पाकिस्तान एक ही हम समझते हैं, इंडिया में गया ये कोरोना, वहां हजारों लाखों लोगों को मार गया, ठीक है? यूके में गया, फ्रांस में गया, इटली में गया, पता नहीं कहाँ कहाँ गया, हजारों लोग मर गए, अस्पताल भर गए। यार पाकिस्तानी वाकई बड़ी ढीठ कौम है भाई, खुदा नहीं 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 खुदाई मंसूर, कसम, मेरे मेरे ख्याल नहीं से मुझे तो मंसूर, लगता मेरा है। नहीं ख्याल नहीं नहीं, सुने मंसूर। तो सर मैं कंप्लीट करूं। पाकिस्तानी सर मैंने देखा, एक तो ढीठ साईं, देखे ना, कोरोना था तो मस्जिद में नमाजें भी इन्होंने पढ़ाई, जुम्मे की नमाज में भी इकट्ठे हुए, रोजे भी साथ खोलते थे, अजाने भी साथ देते थे, हज पर भी जाने के चक्कर में होते थे, हर चीज इन्होंने वो की जो कोरोना के खिलाफ थी, फिर भी बच गए भाई। सही है, फिर भी बच गए, पाकिस्तानी नहीं मरे, बाकी दुनिया की कौमें तबाह हो गई, लेकिन हम भाई याजूज माजूज की तरह दीवार लगा के बैठ गए, किसी को कुछ नहीं हुआ। तो पाकिस्तानियों पे या तो वाकई अल्लाह का साया है, या तो फिर हमारे पास इतना कचरा है, गंद है, पानी वानी, खाने वाने, मिलावट के, ये कोरोना जैसी बीमारियां हमारे को क्या छुएंगी भाई? कुछ नहीं हुआ यार, ये तो आप देखेंगे तो वैसे मानना। मैं मंसूर बताऊं कि यहाँ पर जब सबसे पहले लोग मरे ना, मेरा ख्याल है कि ये जो गलत दवाओं से, जो जाती साथ जो है ना, आप जो है वो ऐसे ऐसे इंजेक्शन लगा के तजर्बात किए, शुरू में जो हलाकातें जो हलाकत जो जो इंसान मरे या जिनकी जिनकी हलाकतें डेथ्स हुई, हुई, हाँ। वो सारे के सारे वो बूस्टर वो लगा के, वो क्या कहते हैं, ताकतवर इंजेक्शन लगा लगा के मार दिए उनको। उनका हार्ट अटैक हो गया, उनका हार्ट जो है वो जंप करने लगा।
मतलब आपने उसको इतनी ताकत दे दी कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाया और मर गया और उसको कोरोना के खाते में दफना दिया। पाकिस्तानी खुशकिस्मत इस तरह हो गए। लेकिन शुरू में मैं आपको बताऊं, मैंने शुरू में अपने एक दोस्त से कहा, उसने कहा कि आज सिर्फ एक छोटे से कब्रिस्तान में 27 लाशें लाई गई हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं प्रोग्राम कर रहा था एक दिन में, तो उस वक्त 2-3 बजे थे दोपहर के। हमारे यहाँ कोई नंबर रिकॉर्ड ही नहीं है। आप मुझे बताएं पाकिस्तान के, आई एम प्रीटी श्योर मेरी फैमिली में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है कोरोना से, आपकी फैमिली में भी हुई होगी। हर बंदा जो अमेरिका में रहता है उसकी कोई ना कोई डेथ पाकिस्तान में हुई है। वहां पे नंबर्स जो है ना आपके हाथ में ही नहीं है कि आप एग्जैक्ट बता सकें कि क्या हो रहा है। लेकिन क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, नॉट पाकिस्तान, आप बांग्लादेश ले लें और दूसरे ममालिक देख लें, वहां पर भी इतना असर नहीं कर पाए क्योंकि वहां का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। और एक चीज और लोगों को ये समझ नहीं आई कि दुनिया में 80% लोग वो लोग मरे हैं जिनकी उम्र जो है वो 75 साल से ऊपर की थी। 80% लोग। तो 20% लोगों में अगर आप उम्र के हिसाब से जाएं तो यंगस्टर तो बहुत कम तादाद में है, लेकिन है। तो पाकिस्तान में तो बुड्ढे वैसे ही नहीं बचते। उनको 60 साल की उम्र में वैसे नहीं मतलब मरते तो उनके लोग एवरेज वो 55 से 60 में, हमारे जैसी उम्र के लोग तो वहां 80 साल के लग रहे होते हैं। सही कह रहे हैं। अभी आपको बताऊं कि पाकिस्तान का हर दूसरा या तीसरा बच्चा जो है उसका नशोनुमा जो है वो नॉर्मल नहीं है। आप आइंदा 10 से 20 साल में क्या जनरेशन पैदा करेंगे हमें नहीं पता। ये हमारी आगे आने वाली नस्लें देखेंगी, सोचेंगी कि ये हुआ क्या है पाकिस्तान के साथ। यस, जो 1 करोड़ गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं ना, बस वो वहां मजे कर रहे हैं। वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, जिनके पास पैसे हैं, जो डिफेंस में रह रहे हैं, जो अस्करी में रह रहे हैं, जो जो बर्गर बच्चे हैं ये कहें बर्गर बच्चे जो हैं वो मजे कर रहे हैं। नॉर्मल क्लास कुछ लोग जो है वो छीना झपटी करके कर रहे हैं, कुछ लोग टैक्स बचा के कर रहे हैं, कुछ लोग भत्ताखोरी करके जी रहे हैं। तो चल रहा है, पाकिस्तान का चक्कर चल रहा है, वो अच्छा बंद नहीं। आसिम भाई, मैं अब आपसे भला एक सवाल पूछे, आपने दूसरे लोगों से तो सवाल पूछते ही रहते हैं, तो आपने भाई शुरू में जब ये काम शुरू किया था, आपने जब ये अपने प्रोग्राम करना शुरू किए, तो आपने एजुकेशनल प्रोग्राम भी किए जबरदस्त किस्म के, आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए भी प्रोग्राम किए, ठीक है, आपने कुछ सोशल वर्क के लिए भी प्रोग्राम किए, आप डॉक्टर्स को भी लेकर आए, आप नर्सेस को भी, आपने बड़े जबरदस्त किस्म के प्रोग्राम किए। तो आप बताइए 2022 में आप ऐसा क्या करना जा रहे हैं कि लोग जो हैं आपके प्रोग्राम को देखें, क्या डिफरेंट होगा? देखें, मैं बताऊं, सबसे पहली बात तो ये कि कैपिटल टीवी वाशिंगटन, मैं इसको कम्युनिटी का टीवी चैनल बनाना चाह रहा हूं। मेरे साथ जो पूरी टीम है आप जैसे लोग, वो इस चैनल को टोटली कम्युनिटी बेस्ड टीवी चैनल बना रहे हैं। हमारे साथ धोखा ये होता रहा है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल जो 1000-1500 में 30 सेकंड का एड चलाते हैं, वो हमारी खबरें 30 सेकंड से ज्यादा नहीं चलाते। अगर अपना कन्वेंशन होता है, डॉक्टरों का इतना बड़ा कन्वेंशन होता है, तो वो 1.5 मिनट 1 मिनट 30 सेकंड की खबरें चलाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम उनको आधा घंटा 1 घंटा दें, वहां जाएं, खुद शूट करें, उनको देखें क्या हो रहा है वहां पे। इतना रिलीफ है, इतना रिलीज है। और बहुत सारी एनजीओज हैं जो अपने अपने काम कर रही होती है। उसमें हम अपना पूरा टाइम लगाएं और दिखाएं पब्लिक को कि क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान में मैंने जब यहाँ पर देखा कि पाकिस्तानी मुत्तहिद है ही नहीं, किसी भी फोरम पे नहीं है, किसी भी, हम पाकिस्तानी है ही नहीं यहाँ पर ना। तो कैपिटल टीवी वाशिंगटन लाने का मकसद ये है कि अंडर वन अम्ब्रेला हम उन तमाम पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तानी पॉजिटिव इमेज है, उनका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी सूबों से है, बराबर की सतह पर हमने वो प्रोग्राम किए हैं जो यहाँ पर हमारे प्रोग्राम के बाद CNN और दूसरे चैनल्स ने उनको उठाया है। उन बच्चों को हमने किया है। 23 साल लड़का जो स्टेट डिपार्टमेंट का यंगेस्ट एनालिस्ट था, उसको हमने अपने चैनल पे, रिकनेक्ट यूथ विद आयशा के नाम से एक लड़की करती थी, नौशीन है, आमना इनाम है, फारूक खान है, अनीस फारूकी हैं, आप हैं, उवैस सलीम साहब हैं। इवन अब पाकिस्तान के मशहूर जो टीवी पे जो एंकर हैं, वो अब हमारे साथ हमारी टीम में शामिल होते चले जा रहे हैं। कयूम अली सिद्दीकी साहब हमारे साथ आते हैं और बहुत सारे जो लोग हैं उनके हमारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं टीवी पे। तो मकसद यही था कि अंडर वन अम्ब्रेला जब आप इस टीवी चैनल्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार आज नहीं, अभी कोविड में हमने ये पूरा चैनल जो है उसका ये एक्सेप्ट किया है।
तो अब कोविड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप नहीं कर सकते। आपके सारे फंक्शंस जो हैं, वो सिर्फ़ 3 to 5% हो रहे हैं। आज तकरीबन 8 या 9 जगह गैदरिंग थी, लेकिन कोविड की वजह से मुनासिब नहीं समझा कि मैं अपनी टीम के किसी मेंबर को वहाँ भेजूँ। खुदा ना ख़ास्ता उसको कोविड हो जाए, तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल होऊँगा। तो हमारा दिल चाहता है मैं खुद चला जाता हूँ, मैं किसी और को वो नहीं करता। तो इंशाल्लाह वो वक़्त आएगा कि हम अंडर वन अम्ब्रेला वो काम करेंगे, जो शायद पाकिस्तानी कम्युनिटी ने एज़ ए कम्युनिटी कभी भी नहीं किया। अच्छा ये बताइए 2022 में इमरान खान साहब जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? क्योंकि हमने नजम शेट्टी साहब को भी सुन लिया, कामरान खान भी उनसे नाराज़ हैं, दूसरे भी काफ़ी एंकर उनसे नाराज़ हैं, आपकी भी थोड़ी बहुत नाराज़गी लगती है। तो बताइए 2022 में इमरान खान इन है या इमरान खान को निकाल दिया जाएगा या क्या होगा? क्या होने नहीं, वाला है? मेरा नहीं ख़्याल कि इमरान खान को निकाला जाएगा या वो निकलेंगे। पूरे 5 साल एक जमहूरी हुकूमत को मिलनी चाहिए, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो कोई और प्राइम मिनिस्टर हो। उसको बेशक वो सिलेक्टेड थे या इलेक्टेड थे, अब उसका फ़ैसला करना मुश्किल है, लेकिन पूरे 5 साल देने चाहिए क्योंकि ताकि कल को सियासी शहीद कोई ना बन जाए कि जी मुझे तो आखिरी साल में तो मैंने सारा करना था, आपने मुझे निकाल दिया। ये ना हो। आप पूरे 5 साल दें और फिर पब्लिक के पास जाएँ, जो भी वज़ीर-ए-आज़म आता है उसको लेकर आएँ। लेकिन 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 आप जो इंतखाबात को इंजीनियरिंग नहीं करें, पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती है, बदकिस्मत है पाकिस्तान उन लोगों के जो लोग पाकिस्तान के लिए इंजीनियरिंग करके अपनी पसंद के लोगों को लेकर आते हैं और फिर पाकिस्तान का क्या हशर होता है, आज आप देख लें। अगर आप क्या समझते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि $1 मिलियन डॉलर जो है, वो पाकिस्तान का कर्ज़ा था और जो डॉलर है वो ₹120 था, तो जब ₹180 वो हुआ तो आपका कर्ज़ा तो खुद ब खुद ऊपर चला गया। फिर अब अगर हम रोते रहें कि जी उन्होंने इतना कर्ज़ा लिया था, इन्होंने इतना कर तो ये रोने-धोने का काम नहीं लें। अगर आप हुकूमत कर सकते हैं, आके पास को छोड़ें, काम करें। हमारा किस्मत ये है कि फ़जर की नमाज़ पे हम कहते हैं शहबाज़ शरीफ़ और इशा की नमाज़ पे कहते हैं कि जनाब नवाज़ शरीफ़। यार शहबाज़ शरीफ़ और नवाज़ शरीफ़ से निकलें यार आप, उनका नाम ना लें, हमें नहीं सुनना। आपकी हुकूमत है, आप काम करें। जुडिशरी जो कर रही है उसको करने दें। लेकिन आप उनका नाम ले के ख़ैर छोड़ें इसको, लेकिन मेरे नज़दीक ये है कि इमरान खान को पूरे 5 साल हुकूमत करनी चाहिए और इनको किसी भी सूरत एक दिन भी कम हुकूमत नहीं करनी चाहिए। चलें ज़बरदस्त। और भाभी को आज कहीं लेकर जा रहे हैं या घर में ही न्यू ईयर नहीं, मनाएँगे? घर में ही न्यू ईयर घर में ही क्योंकि जान है तो जहान है और मेरी मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि भाई खुद भी बचो, दूसरों को भी बचाओ। तो पिछले मेरा ख़्याल है मैंने 7-8 फंक्शन मिस किए हैं क्योंकि आपको ज़रा-सी भी छींकें आ रही हों तो दूसरा बंदा जो है ना वो वो समझता है इसको कोरोना है। अच्छा मंसूर आप बताओ कि अब तक कितने शो मंसूर का अमेरिका जो है वो शो करने से पहले क्या मतलब ये क्यों सोचा कि तुम नहीं बिल्कुल यूनिक चीज़ है कि आप मेक्सिको गए आपने वो बनाया, आप फ्लोरिडा गए आपने फ्लोरिडा आपने यहाँ के उन रेस्टोरेंटों को कवर किया जिनको कोई पूछता भी नहीं था लेकिन आप गए, आपसे आपने कोई किसी से कोई पैसे की डिमांड नहीं की, आपने उनका शो किया और टीवी पे फ्री चलाया, किसी भी किस्म का। तो ये एक यूनिक ख़्याल कैसे आया? देखिए, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि पॉलिटिकल प्रोग्राम कर के मेरा भी दिमाग पक गया था, सुनने वालों का भी दिमाग पक गया था और हम इस नतीजे पे पहुँच चुके थे कि इस मुल्क का लोगों का कुछ नहीं होने वाला क्योंकि ये कुछ ना करेंगे। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा कि मैं ये सारा दिन ये पॉलिटिक्स के चक्कर में लगा रहूँ, कोई ऐसा प्रोग्राम शुरू करना चाहिए जिसमें लोग जो देखें खुश हों, इन्वॉल्व हों, उनको मज़ा आए, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ मिलके वो प्रोग्राम देखें। और ना सिर्फ अमेरिका में देखें बल्कि पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, हर जगह पे इन लोगों को ये प्रोग्राम देखें और इन्हें मज़ा आए। तो यही सोचा और फिर ये सोचा कि यार अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ के लिए पैदा हुए हैं मतलब वो कहते हैं ना कि अमेरिका में आके अगर आपने अपना अमेरिकन ड्रीम नहीं जिया तो क्या किया, ठीक है? तो आपको जैसा कि पता है मैं आईटी में भी हूँ, आईटी में भी काम करता हूँ। अपनी कंपनी भी है स्टाफिंग की। उसके अलावा फ़िल्म मेकिंग का आई रिसेंटली कंप्लीटेड माय सर्टिफिकेशन फ्रॉम न्यूयॉर्क फ़िल्म अकेडमी और मैंने द 1-2 छोटी आपके ताउन से छोटी-सी शॉर्ट फ़िल्में भी बनाई। और फिर ये प्रोग्राम में ये था कि आप जहाँ पर भी जाओ आप
जो चीज देखते हो, जो चीज खाते हो, ट्रेवलिंग करते हो, वो अपनी आंखों से अपने सामईन को, अपने नाजरीन को, दोस्तों को दिखाओ और उनको ऐसा लगे कि वो वहां पर मौजूद है। और मैं अपने प्रोग्राम में, हालांकि पहले 5-6 प्रोग्राम स्लो स्लो चल रहे थे, लेकिन उसके बाद तकरीबन मैं 40 से ज्यादा प्रोग्राम कर चुका हूँ। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है जब मेरे प्रोग्राम पे हिट्स होते हैं, और जो फैमिलीज मुझसे मिलती हैं वो मुझे कहती हैं कि आपके इतने जबरदस्त प्रोग्राम होते हैं कि हमें लगता है कि हम खुद जाके वहां पर, जहां आप खाना खा रहे हैं, वहां आपके साथ खाना खा रहे हैं, जहां आप डिज्नी में घूम रहे हैं, हमें लगता है कि हम खुद स्प्लैश माउंटेन राइड पर घूम रहे हैं। आपकी आंखों से अब अमेरिका को देखते हैं तो बड़ा मजा आता है, और अमेरिका का पॉजिटिव मैसेज जाता है। मैं हमारा मकसद देखें, पाकिस्तान में तो 90% लोग अमेरिका को, अमेरिका की चीजों को, इन लोगों को गालियां देते हैं। सबको लगता है कि हर पाकिस्तानी मजदूर है, पता नहीं क्या कर रहा होगा, उसके साथ कितना जुल्म होगा, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिल रही होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इस प्रोग्राम का मकसद अमेरिका का पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया को दिखाना है, और पॉजिटिव के साथ साथ जो रियल इमेज है, जो मतलब रियल है, हमें पाकिस्तानी क्या फील करता है जब वो अमेरिका के किसी भी हिस्से में जाता है, उसको लोग मतलब प्यार से देखते हैं या उससे नफरत का इजहार करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होती है, या लोग जो है उससे प्यार करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है अपनी आंखों से लोगों को दिखाना है। और आपके ताउन की वजह से, आपके टीवी प्रोग्राम की वजह से मैं इसमें काफी कामयाब हुआ हूँ, क्योंकि अब मैं जहां पर भी, चाहे वर्जीनिया हो, न्यूयॉर्क हो, जहां पर भी जाता हूँ, और अगर अपनी कम्युनिटी में किसी भी लोगों से मिलता हूँ, तो वो यही मुझे कहते हैं कि हम आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं और अपनी फैमिली के साथ देखते हैं, क्योंकि मजा आता है देखने में। उर्दू में भी होता है, अंग्रेजी में भी होता है, एंटरटेनमेंट होती है, कॉमेडी होती है, और वो जिस जगह पे जाते हैं उसकी पूरी हिस्ट्री होती है, खाना खाते हैं। और आप यकीन कीजिए कि मैंने 3-4 जो 5-6 मेरे जो वो फूड के जो व्लॉग थे, उनकी वजह से हजारों लोग वहां पर पहुंच गए, मतलब खाना खाने के लिए, कि यार मंसूर कह रहा था कि आपका चरगा बड़ा अच्छा है भाई, बताओ कहाँ है। तो वो मुझे जो लोग थे जिनके पास हमने बनाए थे, वो फोन करके थैंक्स बोलते हैं और कहते हैं कि यार आपकी वजह से ना काफी हमारे पास जो है लोगों की भीड़ आती है। तो मेरे ख्याल से आपको, आपके टीवी को जो जो लोग देखते हैं, और आपके टीवी में तो मिलियंस में उसके व्यूअर्स हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ लोगों ने एप्स इंस्टॉल किए हुए हैं, roku के जरिए, एप्पल टीवी के जरिए। तो मेरे ख्याल से आपके फिल्मों, आपके टीवी प्रोग्राम की बदौलत मैं जो हूँ एक आम मंसूर से एक बड़ा जबरदस्त किस्म का क्या कहते हैं, एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक एक्टर और व्लॉगर बन चुका हूँ। तो आसिम भाई आपका बहुत नहीं बहुत नहीं, शुक्रिया ये कि मंसूर, ये कोई मेरा टीवी नहीं है, ये टीम, एक टीम वर्क है। आप टीम के बगैर, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ और मैं समझता हूँ कि टीम के बगैर आप जीरो हैं। जब तक आपकी टीम आपके साथ नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। हमने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, यस ठीक है, हम स्लो हैं थोड़ा सा, कोविड की वजह से वो शायद काम उस तरह नहीं कर पा रहे, लेकिन हमने देखा कि हमारे साथ निहायती पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं जो कि हमें सपोर्ट करते हैं, और वो चाहते हैं कि फ्यूचर में ये चैनल जो है एक अच्छा पाकिस्तानी कम्युनिटी चैनल बने। आप कैपिटल टीवी washington.com जाके देख सकते हैं, हमारे टीम मेंबर्स को देख सकते हैं। आप फेसबुक, कैपिटल टीवी वाशिंगटन की फेसबुक पे जाके देख सकते हैं। आप लाइव जो है पूरी दुनिया में ऐप्स डाउनलोड की हुई हैं। मुझे तो खुद हैरत हो रही थी जब मैंने इसको चेक किया कि मेरी ऐप कहाँ कहाँ, तो साउथ अफ्रीका क्या, साउथ कोरिया क्या, वो जापान, चाइना तक लोगों ने वो किया हुआ, कहाँ कहाँ पाकिस्तानी नहीं रहते। तो जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, और अब तक तकरीबन 1000 के करीब तो हैं, वो हमारे छोटे बड़े शोज जो हैं वो खुद प्रोडक्शन है। इस वक्त मैं नहीं समझता कि पूरे अमेरिका के अंदर किसी भी टीवी चैनल ने इतने प्रोग्राम प्रोड्यूस किए हों, प्रोडक्शन हुई है जितनी कैपिटल टीवी वाशिंगटन ने की है। ये मैं रिकॉर्ड से आपको बता सकता हूँ कि आज तक कभी भी, ना ही माजी में और ना ही अभी तक, जितने भी टीवी चैनल है, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी ये हमारे टीवी की प्रोडक्शन है। बड़े बड़े हमारे प्रोग्राम हैं और बड़े अच्छे पढ़े लिखे, और आगे आने वाले, जैसे अभी आपने सवाल किया था कि 2022 में हम क्या करना चाह रहे हैं, यस ये बड़ा अच्छा वो है। 2022 में हम वुमेन्स राइट के बारे में और उनके हकूक के बारे में, और पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से जो औरतों के हकूक की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं,
दुनिया में जहाँ जहाँ औरतों की उसके हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, वहाँ पे हमारे कुछ प्रोग्राम नौशीन बेग और हमारे साथ और बहुत सारे ऐसे नए चेहरे आप देखेंगे। मैं नहीं चाहता कि मैं अब ये बताऊँ आप लोगों को कि 22 में हमारे साथ हम तकरीबन 7 नए प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जो बच्चों के हवाले से होंगे, बच्चों की अपने प्रोडक्शन होगी, उसमें मेरी कोई भी वो नहीं है, वो जिस तरीके से प्रोडक्शन करके भेजेंगे, मैं वो उसी तरीके से टीवी पे चलेगी, ताकि हम उनको भी एनकरेज करें और बोलें कि आप अपना प्रोग्राम करें। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी टीवी एंकर्स हैं, जिनको पाकिस्तान के टीवी चैनलों से हटा दिया गया है, वो भी जो है अब आने वाले हैं और हमारे टीवी चैनल पर आएँगे, आपको नज़र आएँगे। तो आने वाला साल पिछले साल से कहीं ज़्यादा अच्छा होगा कैपिटल टीवी वाशिंगटन के लिए और मेरी उम्मीद यही है कि आप लोग देखें, हमें बताएँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। टीवी चैनल की ऐप कैपिटल टीवी वाशिंगटन आप एंड्रॉयड और एप्पल दोनों पे डाउनलोड कर सकते हैं। आप जादू, शावा, अमेज़न, एप्पल टीवी, यू नेम इट, आप किसी भी 31 ऐप्स पे आप टीवी पे देख सकते हैं। आपको कंप्यूटर में देखना है, आप कैपिटल टीवी washington.com देखें, वहाँ 24/7 लाइव टीवी चैनल आ रहा होता है। ऐप तो मैंने आपको बता ही दिया है, आपके फ़ोन पर 24/7 आपका हमारा टीवी चैनल आ रहा है। लेकिन अगर आप कोई प्रोग्राम मिस कर दें, तो आप फ़ेसबुक पे जाएँ, वो प्रोग्राम वहाँ पर रखा हुआ होगा और वहाँ पे आप बैठ के एन्जॉय करके देख सकते हैं। आजकल मीडिया बहुत फ़ास्ट हुआ है, टाइमिंग जो है वो इतने नहीं होते कि आप पूरे-पूरे प्रोग्राम देखें, तो हमारी कोशिश होती है कि कम वक़्त में जो है एक अच्छा प्रोग्राम पेश किया जाए। तो यकीनन आने वाले दिनों में जो है आप ज़रूर ऐसे प्रोग्राम देखेंगे जो अच्छे हों। जी, मंसूर। बस और इन द एंड अपना आसिम भाई यही कहना चाहूँगा कि एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे बतानी है कि कैपिटल टीवी के ताउन से, आप सारे लोगों के ताउन से हम अपनी जो फ़िल्म मेकिंग है वो शुरू करने वाले हैं और आप देखेंगे कि 2022 में तकरीबन 20 से 30 शॉर्ट फ़िल्म्स और छोटी-छोटी डॉक्यूमेंट्रीज़ जो हैं उसको हम लोग इंशाल्लाह ताला बनाएँगे और वो सिर्फ़ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए नहीं होंगी, बल्कि उसमें हम सोशल इश्यूज़ जैसा कि बताया कि वुमेन के इश्यूज़ हो गए, पाकिस्तान में इतने सारे इश्यूज़ हैं जो चलते रहते हैं, उन इश्यूज़ को पिक करेंगे। अमेरिका में जो इश्यूज़ हैं, जो हमारे देसी लोगों को होते हैं, चाहे वो इमिग्रेशन का इश्यू हो, चाहे डिस्क्रिमिनेशन का इश्यू हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू हो, जो भी इश्यूज़ हैं, उन सारे इश्यूज़ को उठाएँगे और अपने कैमरे की आँख से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है हम अपना ऑडिशंस भी कर रहे हैं, हमने एडवर्टाइज़मेंट्स वगैरह भी दी हुई हैं। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हमारी जो कैपिटल टीवी की प्रोडक्शन है और जो ये फ़िल्म्स हैं वो भी मार्केट में आना शुरू हो जाएँगी और काफ़ी बड़े मीडिया ऑर्गनाइज़ेशन हैं जो हमसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम्स को नेटफ्लिक्स में और अमेज़न प्राइम पर तो हमारा वैसे ही है, नेटफ्लिक्स और दूसरे उसके लिए तो वो भी आपको कुछ खुशखबरियाँ मिलेंगी बहुत जल्द। तो बस बिल्कुल, बिल्कुल आप लोग नाज़रीन। साथियों का साथ चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए और आप हमें बताएँ कि आप क्या चाहते हैं, आप किस टाइप के प्रोग्राम देखना चाहते हैं, ताकि हम लोग अपनी टीम के ज़रिए आप लोगों की को वो प्रोग्राम दिखा सकें। बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि मंसूर ने जो पिछले प्रोग्राम्स किए हैं वो आप ज़रूर देखें, चाहे वो आईटी से रिलेटेड हैं, चाहे वो इमिग्रेशन से रिलेटेड हैं, चाहे वो अकाउंट्स से रिलेटेड हैं, टैक्स से रिलेटेड हैं। ये बड़े इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हैं और ये सारे प्रोग्राम हम प्रोफ़ेशनल्स के साथ करते हैं। अगर हमने मेडिकल के हवाले से कोई बात करनी है तो हमारे साथ डॉक्टर्स होते हैं, हमारे पास साइकियाट्रिस्ट होते हैं, हमारे साथ टीचर्स होते हैं, तो हम उसी बंदे को अपने साथ लेकर आते हैं जो कि अपनी फ़ील्ड में एक प्रोफ़ेशनल डिग्री रखता हो। हम आसिम सिद्दीकी आके डॉक्टरी पे वो नहीं बात कर सकते या मंसूर जो हैं वो एजुकेशन पे बात नहीं कर सकते। वो एजुकेशनल जो है वो लेकर आएँगे। जब एजुकेशनल्स आपके साथ बैठे होंगे वो बताएँगे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो अभी जैसे मंसूर ने बताया कि शॉर्ट फ़िल्म्स का एक प्रोग्राम हमारा मंसूर का एक वो है सोच है कि वो जो है तकरीबन 20 से 30 की किस्म की शॉर्ट फ़िल्म इस 2022 में बनाएँगे और यकीनन आपको पसंद आएगी तो आप ज़रूर बताइएगा। मंसूर आखिर में कुछ और कहना है ताकि हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करें? बस मेरा यही कहना है कि कैपिटल टीवी को देखते रहिए, हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए, हमारे प्रोग्राम को
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और अगर आप कोई दूसरे किस्म के प्रोग्राम देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारे नेक्स्ट ट्रिप वेगस का ट्रिप आने वाला है, न्यूयॉर्क का ट्रिप आने वाला है, शिकागो का ट्रिप आने वाला है, इटली का ट्रिप आने वाला है, तो ये सारी चीजें जो हैं आपको मंसूर के अमेरिका में मिलेंगी, कैपिटल टीवी पे मिलेंगी। तो बताते रहिए। अगर आप कोई और चीज भी देखना चाहते हैं तो प्लीज प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू लेट अस नो, और हम यहाँ पर आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। Thank you. बिल्कुल नाज़रीन, आप लोगों का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज क्योंकि हमारा 1 साल के बाद पहला लाइव शो था, हमने लाइव शो करना बंद कर दिए थे, तो इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश रही कि हम महीने में एक लाइव शो ज़रूर करें और आपके सवालों के जवाब लें, किसी भी एक प्रोफेशनल को बिठाकर। तो कोशिश होगी आइंदा 2022 में जो है हम जो है वो सारी ख्वाहिशात पूरी करें जो कि 2021 में नहीं कर सके। मंसूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।